सुधांशु जैन, जबलपुर, सहपुरा, बेटौनी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि अभी जैसे नवरात्रा चल रहा है और जैन समाज की बच्चियां गरबा खेलने के लिए जाती हैं अजैन बच्चों के साथ, तो ये कहाँ तक उचित है और समाज को इस पर क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये गरबा की परंपरा बहुत गंदी परंपरा है। बच्चे बच्चियां सब मिलकर के खेलते हैं, ये विदेशी नीति है और विदेशी संस्कार है। महिलाएं महिलाओं के रूप में खेलना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों के रूप में खेलना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता के विपरीत है। और जैन दर्शन के अनुसार तो ये सर्वथा उचित है ही नहीं। जैन दर्शन में तो बच्चियों को तो छोड़ो, पुरुषों के लिए भी ये गरबा आदि के नाचों के संबंध में ऐसा कोई आगम में वर्णन नहीं है। और ये कोई त्योहार ये जैन दर्शन के अनुसार कुछ है ही नहीं। जैसे वैष्णव दर्शन में अष्टानिकाएं नहीं होती हैं, दशलाक्षण पर्व नहीं होते हैं, ऐसे जैनियों में नवरात्र नहीं होते। हर संप्रदाय के अलग अलग त्योहार हैं, वो ही उस त्योहार को मनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत गलत है, इसको रोकना चाहिए, बच्चे बच्चियों को समझाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी देखने वाले हैं वे बुरी नजर वाले होते हैं। आज जो होते थे हमारे यहाँ बच्चियों के, महिलाओं के, दो नाच होते हैं। एक नाच वो है जो पापियों के बीच में होते हैं, जो बुरी दृष्टियों से देखते हैं, वो नाचने वाली भी पापिन ही होती है। नियम है। नाच जो संगीत शास्त्र है, नाच शास्त्र, उसके दो रूप लिए। जब पापी लोग बुरी नजर वाले देखें तो उनमें नाचने वाली गणिकाएं होती थी, जिसे आपकी भाषा में वेश्याएं बोलते हैं। जब वेश्याएं जो नाच करती थी, जो आजीविका के लिए नाच करती हैं, पैसे के लिए नाच करती हैं, वे पापियों के बीच में नाचती हैं। उनका प्रावधान है शास्त्रों में, संगीत शास्त्रों में प्रावधान है कि आजीविका के लिए और पापी लोगों के मनोरंजन के लिए, पापी लोगों के मनोरंजन के लिए जो नाचती हैं वे भी पापिन होती हैं, देखने वाले पापी होते हैं, वो स्थान भी पापी होता है। जैसे आप कोई ऐसे स्थान होते हैं ना जहां पर ये नाच गान होते हैं, कोठा कहलाते थे। कोठों पे पुराने जमाने में कोठा बोलते थे, आज के जमाने में उसका दूसरा नाम रख दिया हो, क्लब या कोई भी जो भी नाम रख दिया हो, पहले थिएटर कुछ भी हो, पहले कोठा बोलते थे। कोठा में नाचने वाली भी पाप रूप होती थी, गणिकाएं, वेश्याएं होती थी। और जो नाच देखने वाले होते थे वे भी बुरी दृष्टि वाले होते थे। लेकिन अपने जो धार्मिक कार्य हैं, अपने जो बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें नाचती हैं, ये पैसे के लिए नहीं नाचती, ये अपनों के बीच में नाचे। इनके लिए दो नाच बताए। एक नाच बताया अपने परिवारजनों के बीच में नाचे, रानियां नाचती थी, पर किनके बीच में? अपने परिवार के बीच में। अपने माता पिता बैठते थे, दादा दादी बैठते थे, पूरे रिश्तेदार बैठते थे, उनके बीच में बिटियाएं नाचती थी, बेटी नाचती थी। राजकुमारियों के नाचने का उल्लेख है जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन के शास्त्रों में। दोनों अपने भारतीय संस्कृति में माँ बाप सब बैठते थे, कलाएं थी, बिटिया नाचती थी, पति बैठता था, पत्नी नाचती थी, बेटे बैठते थे, मां नाचती थी। ऐसे ऐसे नाचों के उल्लेख मिले, क्योंकि वहां बैठने वाले सब पूज्य पुरुष बैठे, पवित्र आदमी बैठे हैं। बेटा अपनी बेटी का नाच देखेगा, उसके परिणाम कभी नहीं बिगड़ेंगे। वो बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, वो कला की दृष्टि से देखेगा कि मेरी बच्ची कितना सुंदर नाच कर रही है, तो उस नाच करिए। तीसरा नाच बताया है उन भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, जिनकी दृष्टि सदा बीतरागी है। भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं, और वहां भगवान के सामने जितने हैं वे सब भक्त लोग हैं, वो कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखते। तो जो अपने आराध्य हैं, पूज्य हैं, उनके सामने नाचो। लेकिन वहां ये देख लो कि यहां पर कोई मंदिर में बुरी नजर वाले तो नहीं खड़े। बुरी नजर वाले जहां खड़े हों, बुरी दृष्टि से देखने वाले हों, इतना मेरा सारे भारत से निवेदन है, जैन से, अजैन से, वैश्य से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, जो भी हमारे भारतीय हैं, कम से कम अपनी महिलाओं को नाच उनके बीच में मत नचाओ जहां देखने वाले पापी हैं।